मैं ब्रह्मा हूं। मैंने एक बार नारद से कहा, मैंने एक बार नारायण से कहा, मैं ही प्रथम पूज्य हूं, तुम मेरी पूजा करो, मैं पिता हूं। ब्रह्म पिता होता है। तो नारायण ने कहा, ब्रह्म ब्रह्म होता है, ब्रह्म किसी का पिता या पुत्र नहीं होता, लेकिन ब्रह्म को जिसने धारण किया है वो मैं हूं। आप मेरी नाभि में से प्रकट हुए हैं, इसलिए अगर मैं आपकी पूजा करता हूं तो ये शोभनीय नहीं है। जैसे आपको गुरु में भगवान दिख रहे हैं तो आप गुरुदेव की आरती उतारो, गुरुदेव के ब्रह्मरंध की आरती उतारो, उनके चरणों की आरती उतारो, तो ये शोभनीय है। लेकिन गुरु अपने आप की आरती उतारे, अपने आप की पूजा करे, तो ये तो शोभनीय नहीं है। तो मैंने आपको धारण किया है, मैं ब्रह्म को धारण करने वाला नारायण हूं, तो आप मेरी नाभि में से प्रकट हुए हैं। अगर मैं आपकी पूजा करूंगा तो ये शोभनीय नहीं होगा। लेकिन विवाद हो गया। नारद, मुझे इतना भ्रम हो गया था कि मैं नारायण से लड़ने लग गया। मुझको धारण करने वाले नारायण से मैं लड़ गया। फिर हम दोनों में लड़ाई हुई और वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि उस लड़ाई के कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उस लड़ाई के कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इति देवा भयं कृत्वा जगमु कैलास उत्सुकम। कैलाश पर जाकर देवता ओम ओम की ध्वनि करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। और तब वहाँ एक ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति आकाश में कहाँ जाती थी और वो धरती में कहाँ से प्रकट होती थी, ये कोई नहीं जानता। तब नारद, मैं और नारायण दोनों उस ज्योति का आदि और अंत जानने के लिए गए, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी उस ज्योति का आदि या अंत नहीं मिला। तो ये कैसे निर्णय हो कि कौन सत्य है और कौन झूठ है? तब नारद, मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि मैंने इस ज्योति का आखिरी हिस्सा जान लिया है और मैंने अपने झूठ का प्रमाण देने के लिए, अपने झूठ को सत्य बनाने के लिए एक केतकी नाम के पुष्प से गवाही दिलवाई। उस पुष्प ने मेरे कहने से हाँ किया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने इस ज्योति के अंत को देखा है। और वहाँ खड़ी हुई गौ माता से मैंने कहा, कहिए गौ माता, मैंने इस ज्योति के अंत को देखा है ना? तब ब्रह्मा जी के डर के मारे गौ माता ने सिर हिला के तो हाँ कहा, लेकिन झूठ का साथ देने में वो अपने आप को झूठ का साथ नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपनी पूंछ हिला करके कहा कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य नहीं है। आखिरकार ब्रह्मा जी का झूठ सत्य साबित तो हो गया। कहते हैं एक झूठ को भी कई बार बोला जाए तो वो भी सच जैसा जान पड़ता है। तो वो झूठ जो है वो सच साबित हो गया। परिणाम नारायण भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। तो उसी समय
काल भैरव जो महादेव का उग्र स्वरूप है वो प्रकट हुए और उन्होंने इधर पंचमुख वाले महादेव उन्होंने ऐसा क्रोध भरे स्वर में कहा, अरे देखो तो इस ब्रह्म को पूजा करवानी है, अरे कोई इनकी पूजा तो करो। और काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से झूठ बोलने वाले उस मुख को काट दिया। ब्रह्मा जी के 4 मुख रह गए। तब यहाँ पंचानन शिव ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, अब तो कहो सत्य क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने उस ज्योति के अंत को नहीं देखा। तब आपका संसार पूजन नहीं करेगा। और ये केतकी, ये कभी हमारी पूजा में शामिल नहीं होगा। और ये गौ, इसके मुख का पूजन नहीं, हमेशा इसकी पूंछ के भाग का ही पूजन होगा। गौ का झूठा कोई नहीं स्वीकार करेगा। गौ को बल्कि उसका गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, जो पूंछ वाला हिस्सा है वही। गौदान कभी गैया की गले की रस्सी पकड़ के नहीं दिया जाता। गौदान हमेशा गैया की पूंछ पकड़ के दिया जाता है। गौ किसी को अपने मुख से वैतरणी पार नहीं कराती। गौ अपनी पूंछ से जीव को वैतरणी पार कराती है। गौ माने इंद्रियां। इंद्रियों में अगर पूंछ वाला हिस्सा माने मृत्यु का भाव रहेगा तो ही ये इंद्रियां सदी हुई रहेंगी। अगर इन इंद्रियों में मुख वाला हिस्सा अर्थात जीवन का भाव रहेगा तो ये इंद्रियां सदी हुई नहीं रहेंगी। इसलिए इन इंद्रियों का हमेशा याद दिलाते रहो, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। जितनी बार याद दिलाओ उतना ये इंद्रियां जो है सदी रहेंगी, नहीं तो ये इंद्रियां सदी हुई नहीं रहेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार गौ माता तो और केतकी, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञयाः सफलम क्रियते तात क्षम्यतां मम किल विषः। केतकी के पुष्प ने तो भगवान महादेव से क्षमा मांग ली, लेकिन महादेव से क्षमा मांगने के बाद भी केतकी का पुष्प शिवलिंग पर आज तक नहीं चढ़ाया जाता। केवड़े का इत्र शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। और देवताओं की पूजा में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन केवड़ा, केतकी महादेव की सेवा में समर्पित नहीं होता है।